बच्चे हमारे अपने ब्राह्मण परिवार के हैं। यहाँ पर कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, कोई वृंदावन मथुरा से कोई टोली नहीं बुलाई गई है जो इस सारे कार्यक्रम की रचना कर रही है। ये सारी रचनाएं इस आश्रम से जुड़े हुए परिवारों की देन है। मित्रों, आप सभी जानते हैं, वैसे तो ये संस्था और इसका ये सेवा केंद्र बहुत वर्षों से हरदोई में था, लेकिन ये हरदोई का सौभाग्य है कि परम आदरणीय रोशनी जैसी एक चारों तरफ उजाला फैलाने वाले अपने ज्ञान के और अपने व्यवहार से और अपने प्रेम से कि पिछले 3-4 वर्षों में इस सेवा संघ ने जिस तरीके से पूरे हरदोई में एक क्रांति सी फैलाई है, इसलिए इस मौके पर हम उनको भी साधुवाद और अभिनंदन करना चाहते हैं। मुझे तो याद है, आज से 4 साल पहले लगभग जब मैं इस संस्था से जुड़ा था, मुश्किल से 10 या 5 लोग लेकिन कृष्ण की ही विशेषताओं का हम क्यों बखान करते हैं? कृष्ण इतना मनमोहक, इतना प्यारा और इतना सुंदर हमें क्यों लगता है? आखिर में आप जानना चाहेंगे क्यों लगता है? क्योंकि कृष्ण जो है वो सिर्फ सूरत से या ऊपर से ही खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो कहाँ से खूबसूरत है? अंदर भी खूबसूरत है। अंदर से खूबसूरत माना कि उनके अंदर भी वो सारे गुण, सारी विशेषताएं उनके अंदर वो भरी हुई हैं। इसलिए कृष्ण ऊपर से नहीं, लेकिन अंदर से वो सारी विशेषताएं, माना वो धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता उनके अंदर है। उनके अंदर हर्षित मुक्ता है। हर एक प्राणी मात्र को आकर्षण करने की वो पावर है कि हर व्यक्ति उनसे क्या होता है? आकर्षित होता है। हर एक, अगर मान लीजिए कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप आकर्षण, मनमोहक, अच्छा होगा कि सदा ही सदा बहार मौसम बना रहेगा। तो इसलिए सभी इस बहार मौसम को देखते हुए, इस दरबार का आनंद लेते हुए ये
विश्वविद्यालय संस्थान से जुड़े हुए बहनें और भाइयों और विश्वकर्मा मंदिर के जुड़े हुए लोगों को और इस क्षेत्र के उपस्थित यहाँ पे समस्त सज्जनों, माताओं, बहनों सबका जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस मौके पे आप लोगों ने मुझे जो है यहाँ बुलाया और यहाँ आके मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। और आपको सर्वप्रथम मैं एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मैं अपनी नौकरी में जब से आया हूँ, विगत 5 वर्षों से तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरी तीसरी तैनाती स्थल है। इससे पहले मैं सुल्तानपुर रहा, शाहजहांपुर रहा और वर्तमान में आपके ज़िले में जो है अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित हूँ। और जहाँ पे भी मैं रहा मैंने एक चीज़ ये देखा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनें और भाई अक्सर कारागार पर आते हैं और कारागार के बाहर भी विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न संस्थाओं में और प्रत्येक जगह पे यह जो है उपस्थित होकर अपनी जो इनके एक सामान्य बातें हैं, नैतिकता, संस्कार, इन चीज़ों को जो एक सामान्य तौर पे आज के समय में कहीं ना कहीं से चीज़ें बड़ी कम होती चली जा रही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास धन है, हर व्यक्ति क्या कहते हैं संपन्न है पूरी तरीके से। और परंतु एक चीज़ है कि एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति का सुख जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो इस संस्थान के माध्यम से हमने ये देखा कि ये संस्थान के लोग जो माताएं और बहनें और भाई जो है पहुंचते हैं और पहुंचने के पश्चात कारागार में भी जो मेरा सूक्ष्म अध्ययन रहा कि वहाँ पे पहुंचने के पश्चात ये अक्सर एक नैतिकता का जो है पाठ पढ़ाते हैं लोगों को और ये मानते हैं कि जो कैदी यहाँ पे आए हुए हैं कारागार में, तो ये ऐसा नहीं है कि ये बाहर जाके भी इस रूप में नहीं रह सकते हैं और उनके अंदर सज्जनता का, नैतिकता का विकास जो है करने के लिए ये अपने अक्सर कार्यक्रम चलाते हैं। और इस संस्थान के लिए जो है पूरे भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी जुड़ी हुई हैं। मैं अन्यत्र भी जो है प्रदेशों में जाके इस संस्थान से मैं देखा हूँ, जुड़ा हूँ और महसूस किया हूँ कि वाकई जो है इनके अंदर नैतिकता, संस्कार की चीज़ें जो मानव में, समाज में जो है देना चाहिए वह ये अक्सर देते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस संस्थान से जुड़ेंगे। इस संस्थान से काफ़ी नैतिकता की चीज़ें जो है प्राप्त होती हैं, अनुशासन की चीज़ें प्राप्त होती हैं, सदाचार की चीज़ें प्राप्त होती हैं जो एक सामान्य जो है व्यवहार में हमारे आपके होनी चाहिए और ये इनके द्वारा जो है अक्सर दी जाती हैं। तो मैं पुनः से आप समस्त लोगों से यही कहूँगा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ज़्यादा आप लोग जुड़ें और एक सद्गुण जो है डेवलप करने का जो इनका अपना मूल उद्देश्य है, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, वह जो है इस संस्थान से लोगों को बताया जाता है। मानव सेवा की चीज़ें, परमो धर्म की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है इस संस्थान, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो है सीखने को मिलती है और एक सद्विचार डेवलप होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ें और जुड़ने पे आप भी महसूस करेंगे कि वाकई जो है चीज़ें जो हैं जो आपके पास नहीं है वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी और जो भौतिक चीज़ें आपके पास हैं उन भौतिक चीज़ों का कितना समन्वय के साथ आप ज़्यादा सुखमय इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको शिक्षा प्राप्त होगी। बाकी यहाँ पे मुझसे ज़्यादा अनुभव के लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी माताएँ हैं, मेरे पिता तुल्य भी बैठे हैं, भ्राता तुल्य, बहनें तुल्य भी सभी लोग हैं
और सब लोगों के पास जो है प्रत्येक स्तर का अनुभव है। और मैं अपना सामान्य अनुभव, चूँकि मेरी अपनी सेवा जो मिलती है और ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं जिस सेवा में हूँ उस सेवा में मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिलता है कि जहाँ पे व्यक्ति जो है अपने सामान्य मार्ग से भटक जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, परिस्थिति जन्य अपराध करता है और उसके पश्चात वो कारागार पे आने के पश्चात उसे जो है एक सामान्य शिक्षा, नैतिकता का वातावरण, इन चीज़ों को जो है उपलब्ध कराया जाता है। और मैं या तो नहीं कहूँगा कि 100% लोग वहाँ से सुधर के ही निकलते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम जो है आचरण लोगों का सुधरे, और जिसके लिए आप जैसे जो है लोग, माताएं, बहनें और भाई यहाँ से संस्थान के लोग पहुँचते हैं और उनके अंदर एक सद्गुण जो है डेवलप करते हैं, नैतिकता डेवलप करते हैं कि ताकि वो पुनः से समाज में आने के बाद अपना सात्मीकरण कर सकें, समाज में एक सामान्य जीवन जो है आप लोगों के बीच में रहते हुए गुजार सकें। तो हमारे आपके साथ तो फिलहाल ये चीज़ें नहीं है कि हम जो है कारागार में पहुँचे, हमारे आपको तो ये चीज़ें हैं कि हम बाहर भी रहते हुए एक सामान्य जो है अपने अंदर सद्विचार, नैतिकता, सद्गुण को जो है विकसित करके एक बेहतर समाज का कहीं ना कहीं से इन्होंने इतना भाव भर दिया है हम लोगों के अंदर, जैसे कोई घड़ा भर जाए उसमें फिर कोई बूंद और डाली जाए तो फिर सब छलक के बाहर गिर जाए। इतना प्रेम बरसाया इन्होंने इतनी मधुर भाषा में, सारी बातें दिल में बैठ गई। और डिप्रेशन तो इस समाज की सबसे बड़ी समस्या है। हम तो जेल पर नौकरी करते हैं, बहन जी वहाँ जाती हैं और तमाम लोगों को शिक्षित करती हैं, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, उसके बाद भी तमाम लोग डिप्रेशन में हो। हम लोग भी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि लोग डिप्रेशन से बाहर आए। और कारागार का जीवन तो एक दिन उनका समाप्त होना ही है, लेकिन आदमी कारागार का नाम सुन के
जो भौतिक कारागार है हमारा, बहन जी तो कारागार को कई भाग से परिभाषित करती हैं, हमारी पहुंच वहां तक नहीं है अभी। अब इनके सानिध्य में रह के कुछ हमारा भी संस्कार बदलेगा और हमारे बंदियों का भी बदलेगा, और आप लोगों का तो इनके सानिध्य में रह के बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। अब ज्यादा कुछ ना कह के इन्हीं शब्दों के साथ मैं रोशनी बहन जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद।